आगे और एक मैनेजमेंट को अपने साथ जोड़ते हैं। जे.एंड.के बैंक ने पहली तिमाही में अच्छे नतीजे जारी किए हैं। नतीजों और आगे के आउटलुक को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश जी। बलदेव जी नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको इन अच्छे नतीजों की बहुत बहुत बधाई। एक कहते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में जे.एंड.के बैंक एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और इन सब के बीच में ज़रा बताइए कि सबसे पहले अगर हम आपके लोन बुक को देखें तो हम ये मान के चलते हैं कि जो Q1 होता है वो आमतौर पर थोड़ा सा वहाँ पर नरमी हमें देखने को मिलती है। इन सब के बीच में जो ग्रोथ का आपका लक्ष्य है 15% का, उसको लेकर क्या नजरिया, किस तरह से आगे बढ़ रहा है कारोबार? जी, तो डिपॉजिट और एडवांसेस ग्रोथ जनरली जैसा आपने सही कहा है, फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सबड्यूड रहता है। और इस बार थोड़ा एडिशनल फैक्टर ये था कि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस भी था, तो उसका लोकसभा इलेक्शंस भी था, उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट आया है बिजनेस के ऊपर। बट मैं आपको ये भी अश्योर करना चाहता हूँ कि हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है, बोथ लायबिलिटीज में भी और क्रेडिट में भी। और इस क्वार्टर में और आने वाले और बाकी जो 2-3 क्वार्टर्स हैं, सब में हम लोग इसमें मोमेंटम, एक नया मोमेंटम अचीव करेंगे और जो हमने गाइडेंस दिया है उसको अचीव करेंगे और सरपास करेंगे। बलदेव जी नमस्कार, कविता बोल रही हूँ मुंबई स्टूडियो से। और एसेट क्वालिटी यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाती हुई दर्ज हो रही है और स्लिपेजेस यहाँ पर एकदम लोएस्ट पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम क्रेडिट कॉस्ट की बात करें, ये अच्छी खासी रिकवरी की वजह से नेगेटिव भी है। लेकिन अब सामने सवाल आपके ये है कि इसी ट्रेंड को क्या आप बरकरार रखने की बात कहेंगे आने वाली तिमाहियों के लिए भी? जी जी बिल्कुल। तो एसेट क्वालिटी में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, पिछले 2 साल में जो हमने किया है उससे बेहतर, जो कहा है उससे बेहतर किया है। तो इस साल भी अभी हम 3.91 पे हैं और अगर आप देखते हैं तो हमारी जर्नी लगभग 10% से स्टार्ट हुई थी ग्रॉस एनपी, अगर आप लेवल की बात करते हैं। तो मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि ये जर्नी हमारी जारी है। उसका 2 रीजन है। एक, जो हम नया लोन बुक कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मतलब अगर हमारी नए लोन्स की डेंसिटी देखते हैं, मतलब ओवरऑल बुक की डेंसिटी देखते हैं, रेटिंग डेंसिटी अभी हमारी ए, डबल ए और ट्रिपल ए 80% से ऊपर है। उसके कारण स्लिपेज बहुत कम हो गया है। और जो पुराने स्लिपेज, जो पुराने एनपीए अकाउंट थे, उसके अंदर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए सारी ब्रांचेज और सारे ऑफिसेज एक रिकवरी के लिए एक स्पेसिफिक एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण आपको ये इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में भी ये ऐसे ही जारी रहेगी जर्नी। सर, आपके डिपॉजिट्स और मार्जिन्स को लेकर भी सवाल था। अगर कासा रेशियो हम देखें तो आपने 50% के ऊपर मेंटेन रखा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द इंडस्ट्री कासा को मेंटेन करने में थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है बैंकों को। वैसे तो आपके मार्जिन्स काफ़ी बेहतर थे और आपने जो गाइडेंस दी थी उसके अपर साइड पर ही हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में कॉस्ट ऑफ फंड्स में आप कुछ प्रेशर देखेंगे? कॉस्ट ऑफ फंड्स में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, लेकिन कोई चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि 2-3 रीजन है। एक तो हमने काफी अच्छा काम किया है क्यूआर कोड के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जिसके कारण हमारा करंट अकाउंट में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। और दूसरा, सर्विस और कस्टमर कनेक्ट और लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर, वो जो हमारे बैंक के साथ में है वो बहुत ही अच्छी है। उसी का रीजन है कि हम एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे कासा मेंटेन कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में भी हमें लगता है कि हम इसमें और बेहतरी करेंगे और हमारी जो गाइडेंस है कासा मेंटेन करने की 50% की, उसको अचीव करते रहेंगे। जरा कुछ रेगुलेटर्स की जो चिंताएं हैं पूरे बैंकिंग सिस्टम में, उस पर बात करते हैं। खासतौर पे एलडीआर के बढ़ने को लेकर लगातार जो रेगुलेटर्स हैं वो सतर्क हैं और हाल फिलहाल उसे लेकर दिशा निर्देश और बाकी चीज़ें भी सामने आई हैं। आप किस नज़रिए से इसे देखते हैं? बैंक पर इसके प्रभाव का किस तरह से मूल्यांकन करेंगे? तो हमारा एलडीआर अभी इस क्वार्टर में अगर आप देखते हैं तो 72% ही है। तो जो हमारे कंफर्ट जोन में ही है, हम लोग 70 और 72 के आसपास ही रहे हैं। अगर थोड़ा बढ़ता भी है, मान लिया 70 से 75% भी जाता है, तो ज्यादा चिंता नहीं है।
और आने वाले टाइम में भी ऐसा लगता है हमें कि जो हमारी डिपॉजिट ग्रोथ है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी जे.एंड.के की इंडिया की कंट्री की इकोनॉमी से बेहतर करेगी, ऐसा हमारी पूरी उम्मीद है, जिसके कारण ओवरऑल हाउस होल्ड जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ेंगे। तो डिपॉजिट टारगेट्स को अचीव करेंगे हम लोग, इसके कारण एलडीआर में परेशानी का कोई सबब नहीं दिखता है। करेंगे कि जो भी थोड़े बहुत कंसर्न है उससे भी बैंक जो है वो आगे निकले। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका बलदेव जी, और एक बार फिर से आपको, आपकी टीम को और आपके बैंक को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आगे की ग्रोथ के लिए। चलिए, तो ये था जे.एंड.के बैंक का मैनेजमेंट। हमने हर पहलू पर बातचीत की, चिंताएं भी समझी और तमाम पहलुओं को भी आपके सामने बारीकी से रखा। सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। नतीजों का इम्पैक्ट तो हम साफ तौर पर बैंक के स्टॉक पर देख रहे हैं। आज ही देख लीजिए, 0.75% की तेज़ी हम देख पा रहे हैं। पिछले एक महीने में से थोड़ा सा कह सकते हैं कि रेंज में था स्टॉक, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अच्छे संकेत दिखाए हैं। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो लगभग 0.75% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आपने मैनेजमेंट की तमाम बातों को भी ध्यान से सुना। बताइए, आपका नजरिया क्या कहता है? क्या रणनीति होनी चाहिए खरीदारी को लेकर, या किसी के पास है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, बैंक ने काफ़ी अपने ऑपरेशंस पे काम किया है। जैसे कि बैंक के एमडी बोल रहे थे, पिछले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वैल्यूएशन के लिहाज से तकरीबन 1.5 के आसपास बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कासा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फरवरी में तकरीबन ₹150 के बैंक ने हाई बनाए थे। उसके बाद हमने जनरली देखा है कि बैंक्स के स्टॉक पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। अब जिस तरह से नतीजे आए हैं, वो इस वैल्यूएशन को भी जस्टिफाई कर रहे हैं और वापस से बैंक एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ये दर्शाता है। इसीलिए हमने बाइंग रिज्यूम होते हुए देखा। जिसके पास है ये स्टॉक, मेरी सलाह रहेगी वो यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। और जो अगर लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये लेवल ठीक है। यहाँ के आसपास आप एक्यूमुलेट ज़रूर कर सकते हैं स्टॉक को लंबे समय के लिए और अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। चलिए।